नमस्कार मित्रों। पौष शुक्ला सप्तमी 2080 तदनुसार गुरुवार तारीख हुई 18 जनवरी 2023 प्रातः के 10:15 बजे होंगे। मैं अपने ऑफिस में आकर बैठा हूँ। आज का मेरा ये पहला वीडियो है। सर्दी जुकाम से जकड़ा हुआ हूँ, अस्वस्थ हूँ, शरीर से अस्वस्थ हूँ, मन से उत्साहित हूँ। मेरे चारों तरफ मुझे शुभ ही शुभ दिखता है, शिव ही शिव दिखता है, और ये मेरा सौभाग्य है। मैं अपने चारों तरफ शुभ को पाता हूँ। ये मेरे पूर्व जन्म के सुकर्मों का फल स्पष्ट रूप से समझ में आता है। हालांकि मेरे आस पड़ोस में, मेरे पड़ोसी देश में और स्थितियां बहुत भयावह हैं। पाकिस्तान के जो घुसपैठिए जासूस हैं, उन्होंने ईरान की सीमा में जाकर कुछ उपद्रव किए। ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक करके उन सारे आतंकवादियों के दरौंदे तोड़ दिए। घरौंदे अंदर घुसकर, जैसे पहले कभी अमेरिका ने किया था, फिर भारत ने भी किया था सर्जिकल स्ट्राइक। अब ईरान ने कर दिया, तो पाकिस्तान को चिढ़ लग गई कि ये तो दुनिया में हमारा नाम बिल्कुल ही मुठिया मेट किए दे रहे हैं। तो उसने पलटकर ईरान पर आक्रमण कर दिया, और अभी बाकायदा ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। अब देखें मित्रों, मैं जब 2 साल पहले लगभग मैंने वीडियो में कहा था कि हम विश्व युद्ध के दौर में हैं और ये विश्व युद्ध लंबा चलने वाला है, तब सिर्फ रसिया और यूक्रेन, इन दोनों का संघर्ष शुरू हुआ ही था। 7-8 दिन भी नहीं बीते थे, चौथे दिन शायद मैंने वीडियो बना दिया था कि ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। आज 2 वर्ष होने को आ रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। इस बीच में इधर इजराइल और हमास का शुरू हुआ, तो इजराइल हमास के युद्ध शुरू होने के चौथे दिन में मैंने वीडियो बनाया था कि भाई इजराइल की एक ख्याति है कि वो 7 दिन में अपने विरुद्ध उठने वाले दुश्मनों को ख़त्म कर देता है, नेस्तनाबूद कर दिया करता है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। नेतन्याहू कितना भी जोर लगा ले, इस बार हमास को ख़त्म करना सरल नहीं होगा। अब ये बाद में पता चला कि हमास ने इतनी सारी सुरंगों का जाल धरती के भीतर बिछा रखा है और उसमें जाकर छुपते हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया, तब मुझे कम से कम इस बात का आभास, एहसास या सूचना नहीं थी कि वो भीतर सुरंगों में रहकर युद्ध कर रहे हैं, वहीं से मिसाइल वगैरह दाग रहे हैं। हालांकि ये पता चला तब भी मैंने भी कहा था, और सबको ऐसा आशंका होती थी कि इजराइल का जो मोसाद है वो सारी सुरंगों के भेद जल्दी खोल लेगा और युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा। एक बार सुरंगों का भेद पाने के बाद इजराइल के लड़ाकों को कितनी देर लगती है, लेकिन वो युद्ध भी अभी चल रहा है। और मेरा अनुमान है कि 3 महीने शायद बीत गए हैं, 100 दिन से ज़्यादा बीत गए उसको। और इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच जो घटनाएं छिटपुट होती है, हमने यहाँ से वो सर्जिकल स्ट्राइक किया हो, या अब चाइना पाकिस्तान के साथ मिला हुआ भारत को तंग करने के इरादे से, और भारत के साथ युद्ध, मतलब एक बार तो LAC पर लिटरली युद्ध हो ही गया था। और अभी भी भारत दोनों मोर्चों पर, चाइना और पाकिस्तान, और तीसरा मोर्चा, ये हमारा तीसरा मोर्चा जो है वो हमारे देश के भीतर भारत संघर्ष में ही है। भारत अपने संघर्षों से मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन वो लड़ाई जो है वो ऐसी नहीं दिखाई देती थी कि वो युद्धों में शामिल की जा सके। जबकि हो क्या रहा है कि मोदी जी के युद्धों को रोकने के प्रयत्न में और कुछ युद्ध को रोकने और कुछ नया करने के प्रयत्न में
कुछ ऐतिहासिक भूलें हुई है। चाइना के उस को बुला करके अपने यहाँ पर सत्कार करना, चाइनीज़ प्रेसिडेंट को बुला कर, और पाकिस्तान के भी उस भूतपूर्व वज़ीर आज़म उसको बुला करके और उसको न्योत करके अपने पास बिठाना, अपने पास जगह देना, पहली बार जब उसने कुर्सी संभाली थी मोदी ने। तो ये कुछ गलतियां हैं, रही हैं, और इसके बाद भी, और भारत के भीतर भी, और इसको मुलायम सिंह को पद्मश्री दिलवा देना, जिसका कोई तुक नहीं है। मुलायम सिंह में ऐसा कोई सुर्ख आपके पर नहीं लगे थे कि उसको पद्मश्री दिला दी जाए, और उसने कार सेवकों की हत्या एलानिया की थी। एलानिया कार सेवकों के कभी किसी मेरे देवारा मित्र हैं, उनके तो मुंह में बंदूक रखकर गोली मारी गई थी, जबकि पुलिस का ऐसा लिखा हुआ नियम है कि पाँव गोली चलानी हो अपने देश के वासियों पर तो वो पाँव में ही चलाई जाएगी, कमर से नीचे, ताकि मरे नहीं वो। और जितने कार सेवक मारे गए थे वो सब या तो खोपड़ी में गोली लगी थी या सीने पर लगी थी, सबके। कोई एक भी उदाहरण नहीं है जो पाँव में गोली लग करके घायल पड़ा हो। और लाशें जिसने फेंकवा दी थी सरयू में, और लिटरली पत्रकारों ने स्पष्ट कहा कि सरयू का पानी लाल हो गया था। ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री दिलाई, इतिहास क्षमा नहीं करेगा मोदी जी आपको। क्या समीकरण रहा ये तो आप जाने। ऐसे व्यक्ति को आपने पद्मश्री दिलाई, और बाकी मैंने 2-3 बातें बताई है। तो अभी विषय है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी बाकायदा युद्ध शुरू हुआ है, जबकि दोनों मुस्लिम देश हैं, और इस झगड़े से पूरा विश्व जो है वो चकित है। ये हो क्या रहा है? मुस्लिम देश से लड़ रहा है ये। और मैं तो अपने वीडियो में कहता ही जा रहा हूँ कि भाई ये मुसलमान जो है वो मारामारी बिना जी नहीं सकता। मारामारी इसके संस्कारों में घुल मिल गई है, और विशेष करके भारतीय मूल के जितने मुसलमान हैं वो भारतीय है। पाकिस्तान है तो भारतीय है, ईरान भी है तो भारतीय है। ईरान तक फैला हुआ, ईरान से हमारी गांधारी आई थी भाई, धृतराष्ट्र की पत्नी, और इतनी पतिव्रता रही कि धृतराष्ट्र अंधा है तो उसने भी अपनी आंख पर पट्टी बांध ली थी। ऐसी महिला भारत में पैदा हो सकती है भाई, गौरवशाली। तो दोनों भारत के अंग होते हुए, इसलिए भारत से जुड़े हुए जितने मुसलमान हैं उन सब की बुद्धि पर उनका राम निकल गया है, आपस में लड़ रहे हैं, और बहुत गलत संकेत है। विश्व चिंतित है, और मैं भी चिंतित हूँ। इस पर मेरी चिंता का अगला वीडियो कुछ और घटनाएं मिलाकर अगला बनाऊंगा मित्रों। नमस्कार।